हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में कॉस्ट अकाउंटिंग में हम देखने वाले हैं एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन। जो आपका टॉपिक है उसी से रिलेटेड इस पर हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें इफेक्टिवनेस आई थी, मीन्स एबनॉर्मल गेन आया था। इस वीडियो को आप जाकर चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अभी रिसेंट वीडियो है वो अपलोड हुई है। ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। द आउटपुट फ्रॉम प्रोसेस फर्स्ट टोटल 2500 यूनिट्स। ये आउटपुट है बच्चा, ठीक है। प्रोसेस फर्स्ट में जितना भी टोटल आउटपुट हुआ है वो हुआ है 2500 यूनिट्स का। इट वॉज कंसिडर्ड दैट 200 यूनिट्स वर एन एबनॉर्मल लॉस, और उसमें से 200 यूनिट्स जो है बच्चा वो क्या हो गई हैं, एबनॉर्मल लॉस का पार्ट है 200 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस अलाउड वॉज 10%, और जो नॉर्मल लॉस है वो अलाउ होगा यहाँ पर 10%। द अदर इंफॉर्मेशन आर गिवन हेयर। तो याद रखिएगा, जो भी आपका यहाँ पे एज अ एबनॉर्मल लॉस जो कंसिडर किया गया है वो 200 यूनिट्स को किया गया है, एंड नॉर्मल लॉस जो कंसिडर हुआ वो 10% इनपुट यूनिट्स का किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तो हमें इनपुट यूनिट्स नहीं दिखी हैं, ये आउटपुट यूनिट्स हैं। अभी आगे रीड करते हैं क्वेश्चन को। मटेरियल्स एट द रेट ऑफ ₹500 पर यूनिट, लेबर एट द रेट ऑफ ₹4000। ओके, तो ये 4000 टोटल अमाउंट है। ओवरहेड्स ₹3350। वेस्टेज रियलाइज्ड एट ₹2.5 पर यूनिट। जो भी वेस्टेज मीन्स नॉर्मल लॉस जो हुआ है वहाँ से अमाउंट कुछ रियलाइज हुआ है 2.5 रुपीज़ पर यूनिट के अकॉर्डिंग। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे आपको एबनॉर्मल लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है और प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर कोई इनपुट यूनिट्स गिवन नहीं है, डायरेक्ट इन्होंने यहाँ पर आउटपुट यूनिट्स दे दी हैं। तो आउटपुट यूनिट्स के लिए हमें क्या करना होगा, उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इस चीज़ को समझने के लिए आप वीडियो के साथ इन तक बने रहें ताकि आसानी से सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएँ, ठीक है। इनपुट यूनिट्स फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें फाइंड करनी होगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नॉर्मल लॉस बोल रहा है, नॉर्मल लॉस 10% ऑफ टोटल यूनिट्स है ना। तो टोटल आप अज्यूम कर लीजिए कि टोटल जो हुआ होगा इनपुट वो हुआ होगा 100 यूनिट्स का। हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि टोटल दैट मीन्स कि 100 और 10% बोला इन्होंने। तो इन्होंने कहा है ना कि नॉर्मल लॉस 10% ऑफ टोटल है ना, 10% ऑफ टोटल, ठीक है। तो 10% टोटल जब आप करते हैं बच्चा, तो अगर 100 टोटल था तो 10% तो इसका लॉस हो गया ना आपके पास। देखा जाए तो अगर 100 ये था तो ये जो है आपका ये 10% हम इसको 10x ऐसे अज्यूम कर सकते हैं एंड देन डिवाइड बाई 100, ठीक है। 10x कर लें, 10% करें, जो भी आपको समझ में आ रहा है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। 100 माइनस 10% जब आप करोगे इसका तो ये आएगा आपका कितना, ये माइनस हो जाएगा 100 माइनस 10 जब करोगे तो ये हो जाएगा आपका 90x, ठीक है, सॉरी 90x एंड डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 90x। अब यहाँ पे जो एबनॉर्मल लॉस की बात करें बच्चे, तो वो यहाँ पर गिवन है 200 यूनिट्स। 200 यूनिट्स जो है वो नॉर्मल लॉस का पार्ट है। तो अगर हम देखें तो ये जो हमारा एक्चुअल, अभी इसमें से वो 200 भी माइनस होना चाहिए। अब देखिए टोटल हमने अज्यूम किया था हमारा जो होगा वो होगा 100 यूनिट्स, उसमें से 10x मीन्स 10% जो हो गया वो क्या हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया, वो माइनस कर दिया हमने नॉर्मल लॉस को। तो अब जो एक्चुअल बचता है इनपुट वो होता है 10x। अब यहाँ पर 10x सिर्फ आपने, ठीक है, 90x जो आपका है यहाँ पर, इसमें से भी 200 यूनिट्स और लॉस हो गई हैं। तो इस 90x को आप ऐसे करते हैं, 100 लिखते हैं, माइनस करेंगे 200 जो लॉस, ये भी तो लॉस है। अगर ये वाला लॉस हमने इसमें से माइनस किया तो ये वाला लॉस भी माइनस होना है। तो हमने इसको यहाँ पर एज इट इज़ लिख लिया है। अगर आउटपुट की हम बात करें, यहाँ पर एक्चुअल जो आउटपुट है कहा है इन्होंने, टोटल का आउटपुट जो है वो कितना हुआ है, फर्स्ट प्रोसेस में टोटल आउटपुट 2500 का। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, इसको 2500 यूनिट्स बच्चे लिख सकते हैं। देन जब आप इसको करते हो क्या, आप ये 90x अपॉन 100, ठीक है। तो ये इस तरीके से जब आप इस अमाउंट को इधर लेकर आते हैं, दैट मीन्स कि 2500 इक्वल टू के इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में था और ये हो जाता है अब आपका प्लस में। तो अब जब आप इसको प्लस कर देते हैं बच्चा तो ये हो जाता है आपका 90x अपॉन 100 इक्वल टू 2700 बच्चे। क्लियर हुआ इतना, कितना हो जाएगा 2700 बच्चा। तो 2700 अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा अब आपका यहाँ पे, अगर देखा जाए तो अगर हम वापस इसको लेकर आते हैं, हम इसी चीज़ को इधर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, नहीं तो नीचे से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, लाइक 90x, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं तो कुछ होना भी नहीं है। 90x इक्वल टू इसको इससे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है आपका 2,70,000 बच्चे, हो जाएगा 2,70,000।
ठीक है। इस 2,70,000 को एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 2,70,000 डिवाइड बाई 90, 0,093 थ्री 27, ये हो जाएगा 3,000 यूनिट्स। इसको आप बोल सकते हैं कि ये अब आपकी इनपुट यूनिट्स हैं बच्चे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका इनपुट आ जाएगा 3,000 यूनिट्स का। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। पहले नॉर्मल लॉस टोटल हम डिसाइड करेंगे कि 100 है, अज्यूम करना होता है सिर्फ, और 10% जो हो गया वो नॉर्मल लॉस हो गया, तो 100 माइनस 10% करेंगे तो 10 आना है, तो माइनस करिएगा 10x आप मान लीजिए उसको, 100 माइनस 10x किया तो 90x अपॉन 100 आ जाना है। देन 90x अपॉन 100 माइनस 200 जो नॉर्मल लॉस था वो करोगे, देन इक्वल टू 2500 जो कि आउटपुट है। वापस से ये आप इधर आने पर जो है इक्वेशन चेंज होती है तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, देन आप मल्टीप्लाई करोगे, देन डिवाइड करोगे तो आपकी इनपुट यूनिट्स आ जाएंगी। अब इस क्वेश्चन को इसके बेसिस पे सॉल्व करना है। दैट मीन्स कि आपको प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करना है बच्चा। ठीक, यूनिट कॉलम, अमाउंट कॉलम, फिर पर्टिकुलर अमाउंट कॉलम। ठीक है, चलिए 2 आप करते हैं तो यहाँ पर जो चीज़ें आप रखेंगे सबसे पहले वो रख लीजिएगा। 2 मटेरियल होता है, तो मटेरियल कितना 3,000 यूनिट्स आया है, ये यूनिट का कॉलम है। यूनिट, प्राइस, पर्टिकुलर, फिर आपका ये यूनिट, फिर अमाउंट। ठीक है, ये याद रखिएगा। 3,000 मटेरियल है। अब इसका जो प्राइस है 3,000 का, ये कैसे फाइंड करेंगे तो वो देख लीजिए। मटेरियल्स का है 5 रुपये पर टन, पर यूनिट, सॉरी पर यूनिट, तो 5 3 15, तो अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चा 15,000। ठीक है, 2 लेबर है 4,000, तो 4,000 दिखा दीजिएगा। 2 लेबर इज़ योर 4,000 रुपीज़, तो रुपीज़ दिखाएंगे। 2 ओवर हेड इज़ योर 3,350 2 ओवर हेड। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए वेस्टेज कहाँ है, रियलाइज 2.5 पर यूनिट, 2.5 पर यूनिट, जबकि वेस्टेज कितना है बच्चा, यहाँ पे ये 10% है। तो 10% किसका, इस यूनिट का 10% हम वेस्टेज फाइंड करेंगे बाई वेस्टेज। 10% करेंगे तो यूनिट आएगी आपकी कितने बच्चे 300। अब इस वेस्टेज से कुछ रियलाइज़ हो गया है अमाउंट 2.5 रुपीज़ से। दैट मीन्स कि 300 मल्टीप्लाई बाई 2.5, 25 या 75, 750 आना चाहिए। ठीक है, 750 आ जाना बच्चा। क्लियर। अब देखिए, अब एब नॉर्मल लॉस कहा है तो हम यहाँ पर शो कर देंगे कितने का, 200 यूनिट्स का गिवन था बाई एब नॉर्मल लॉस 200 का। ठीक है बच्चा, एब नॉर्मल लॉस इज योर 200। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अभी आगे देखते हैं, ये हो गया हमारा 200, एब नॉर्मल लॉस हो गया। अब आउटपुट वो भी शो कर दीजिए बाई आउटपुट इज़ योर 2500 यूनिट्स बच्चे। ठीक है, अब आप देख लीजिए 3000 इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है यूनिट्स, तो 2500 दो हो रहा है 3000, तो 3000 शो कर देंगे हम। इस पूरे क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना था। अब इन दोनों के हमें प्राइस फाइंड करना है, तो प्राइस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं बच्चा, पहले तो आप इन सारे अमाउंट्स का टोटल कर लीजिए। आप टोटल करते हैं ना, 15,000 प्लस 4,000 फिर प्लस 3,350, तो 19,000 हो जाएगा। 1903 कितना हो जाएगा 22,000, 22,350, टोटल कितना 22,350 बच्चे। अब इस 22,350 में जो प्राइस है ना 750, ये लेस कर लीजिएगा आप, कितना 750 को माइनस कर दीजिएगा। अब कितना आ जाएगा ये बताइएगा मुझे, माइनस करने के बाद तो आएगा 21,600 बच्चा। अब हम क्या करेंगे, यूनिट में से यूनिट को माइनस करेंगे। ये तो अमाउंट था, अब आपको यूनिट में से यूनिट्स को माइनस करना है। लाइक 3,000 यूनिट्स में से वो 300 यूनिट्स को लेस करना है आपको। जब आप इसको लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगी ये 2700 यूनिट्स बच्चे। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर इस 21,600 को 2700 यूनिट से डिवाइड कर दीजिए। 21,600 को 2700 यूनिट से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगी कॉस्ट पर यूनिट बच्चे। तो इसको इतना डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 रुपीज़ पर यूनिट, 8 रुपीज़ पर यूनिट बच्चे। अब 8 दूनी 16 है तो ये हो जाएगा कितना 1600 एट द रेट ऑफ 8 रुपीज़। ठीक है बच्चा, 8 दूनी 1600, फिर इसको भी एज इट इज़ कर लीजिएगा एट द रेट ऑफ 8 रुपीज़। तो कितना हो गया था ये 2700 यूनिट्स बची थी, तो 200 तो ये आपकी हो गई। ठीक है, कितनी आ गई बच्चे 200 ये हो गई आपकी। आप मतलब मल्टीप्लाई कर दिया आपने। अब 2500 को भी 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये आपका 0 0 8 5 40 को 0 और 2 16, 16 4 20, तो ये हो जाएगा 20,000 बच्चे। अमाउंट टोटल कर लीजिएगा, तो अमाउंट टोटल करने पे कितना आ जाएगा 20,000, ये हो जाएगा 21,713,
21, तो टोटल कितना आ जाएगा 22,350 इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया इतना पॉइंट। इस पूरे क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना था। मैं यकीन करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, मेन जो वर्किंग नोट है बच्चा वो यहाँ ऊपर दिया है इनपुट यूनिट्स को फाइंड करने के। क्वेश्चन में इनपुट यूनिट्स नहीं थी तो आप इसको अज्यूम करके टोटल 100 करके फिर 10x माइनस 90x करेंगे। इस तरीके से इसका इक्वेशन बनाएंगे, चेंज करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पर। ठीक है, और ये पूरा आपका प्रोसेस अकाउंट। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल पर अगर आप हमारे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।